नारायण 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 नारायण। उपनिषदों में कठ उपनिषद बहुत प्रसिद्ध है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर बड़ा दिव्य भाष्य लिखा है, आनंद टीका है, अद्भुत। उसकी कथा भी बड़ी अद्भुत है, कैसे ये उपनिषद प्रकट हुई। बाजसवा ऋषि के पुत्र थे उद्दालक। ये सब बड़े प्रसिद्ध ऋषि नाम हैं। तो उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसकी बड़ी विधि से संपूर्ण किया और जब दक्षिणा देने की बारी आई, मनुष्य के स्वभाव के कारण वो कंजूसी कर बैठे। ये मैंने मनुष्य का स्वभाव देखा है। सत्कर्मों के लिए पहले तो मन में प्रेरणा कम आती है और जब आती है तो उसमें शॉर्टकट देखने की कोशिश करते हैं। घर से चलेंगे संकल्प करके ये करेंगे और फिर रास्ते में आधा हो जाता है। और फिर हमारे पंडित नथीलाल जी कहते थे बड़े के बाद से पेड़, उसके खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, वहाँ चढ़ तो गया, उतरने में उसकी आफत आए तो उसने वो संख्याएं सब बताई थी, हंसने वाली बातें। तो इतने ब्राह्मण जिमाऊंगा, जब आधा रास्ता, इतने नहीं, चलो इसके आधे कर देंगे, इतने ब्राह्मण जिमाऊंगा। और जैसे जैसे नीचे उतरता गया वो ब्राह्मण भोजन की संख्या कम हो गई और अंत में एक रह गई। और एक वो ब्राह्मण कैसा हो, वो सब ये कथाकार लोग ऐसे मधुर ढंग से ये शिक्षाएं देते हैं कि गदगद हो जाता है। तो उद्दालक ऋषि ने इतनी उदारता से इतना बड़ा यज्ञ किया, बड़ा कठिन है, लेकिन जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बारी आई तो छांट करके, वो जैसे अपनी कहावत है ना, मरी बचिया ब्राह्मण के नाम, मरने जा रहे तो ब्राह्मण को कम से कम गौदान तो हो जाएगा, मरने वाली तो है ही है। तो लगभग यही स्थिति उद्दालक की हो रही थी। और उसने बूढ़ी बूढ़ी न दूध देने लायक, न ब्याने लायक, न ठीक से चरने लायक ऐसी गैया ब्राह्मणों को देने की इच्छा की थी। उसके पुत्र नचिकेता को बड़े पवित्र संस्कार थे। कुछ लोग जन्मजात संस्कारित होते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रहलाद को संस्कार गर्भ में ही मिल गए थे। अर्जुन के पुत्र को पिता के सुनाने से ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या गर्भ में ही आ गई थी। अभिमन्यु, हम लोगों ने अष्टावक्र जी के लिए सुना है कि वो उनके पिताजी मंत्र उच्चारण करने में कुछ स्खलन कर रहे थे तो टोक दिया, ये आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे। अभी हमारे आचार्य जी और ऋषि कुमार लोग उच्चारण कर रहे थे, आप लोग देख रहे थे कैसे विशिष्ट से कर रहे। वेद के उच्चारण में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो उसने टोक दिया। तो अब ब्राह्मण तो माई डियर अग्नि के पास रहते हैं, अग्नि का तेज उनमें होता है तो अग्नि का स्वभाव भी आ जाता है, बड़ी जल्दी गर्म, और जितनी जल्दी गर्म उतनी जल्दी ठंडे भी, वो भी एक गुण है। तो शाप दे दिया। तो हम ये कह रहे थे कि किसी किसी को
गर्भ से ही संस्कार होते हैं, कोई पूर्व जन्म के संस्कारों को लेके आता है। नचिकेता पूर्व जन्म के संस्कार लेके आया था, उसको लगा देखो ये मेरे पिता ये ऐसी गैया दान कर रहे हैं और ऐसी गैया दान करने वाले को सतलोकों की प्राप्ति नहीं होती। ये जीव का स्वभाव हम क्या कहें। पसारी वाले के पास जाओ, सुपारी खरीदने, सुपारी ये काहे के लिए चाहिए? पूजा के लिए चाहिए कि खाने के लिए चाहिए? पुजारी वो पसारी पूज लेता है। तो अगर पूजा के लिए कहो तो उसके पास सुपारी अलग होती, उसका रेट अलग, और अगर खुद खाने के लिए है तो ठीक है। धोती, अंगौछा सब इस तरह के मिलते हैं। ध्यान रखना माय डियर, हमारे पास जब कई लोग इस तरह की चीज़ लेके आते हैं, मैं कहता हूँ देखो तुम इसको तुम प्रयोग करो। कंबल कई लोग हमारे पास लाते हैं, वापस कर देते, ले जाओ। नहीं महाराज जरा ज़्यादा आ जाएंगे, सबको मिलेंगे। नहीं, हमने कहा तो हमको 2 ही कंबल दो, 1 ही कंबल दो, लेकिन इस लायक दो जो तुम्हारे ओढ़ने लायक होना। तो ये चाहिए कि हमसे उत्तम होए, हम जो ओढ़ते हैं उससे उत्तम। संख्या का पुण्य नहीं होता है, तुम्हारे उत्कर्ष का पुण्य होता है। इसी तरह से जब माला खरीदने जाओ भगवान को चढ़ाने के लिए, तो उसमें लोग सोचते हैं कि 12 आने कह रहा, उससे कहते 6 आने में दोगे। ये हमारे पुराने रेट हैं, आजकल आप लोग बदल लेना पैसों में, हमको वही रेट याद है। तो ऐसा नहीं करना। अगर तुमको माला पसंद है तो दाम पूछ लो, नहीं उचित आता तो दूसरी माला ले लो, लेकिन उसमें मूल भाव मत करो, क्योंकि मूल भाव का पुण्य नहीं मिलता है। तुमने कितना उत्सर्ग किया है ये मुख्य होता है। तो नचिकेता को लगा देखो मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं और ऐसी मरी टरी गैया दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? इनका मोह है। और मोह किससे? मेरे से है। लोग अपने बच्चों के लिए तो बचा के रखते हैं कि पुण्य कर्म से बचाएंगे, बच्चों के काम आएगा। अगर बच्चों के कैसे काम आता है और उनके कैसे काम आता हो तो फिर कोई कोई भाग्यशाली होते हैं और कोई कोई थोड़े अच्छे भाग्यशाली होते तो उनका वैराग्य हो जाता है। दोनों तरह। तो नचिकेता को पीड़ा हुई कि मेरे पिता मोह में आके ऐसा गौदान कर रहे हैं। तो अब पिता को ये तो नहीं कह सकता कि तुम मरी ठरी गैया क्यों दे रहे हो। ये उपनिषद काल की घटना सुना रहा हूं माय डियर, स्वभाव बदलते नहीं है। तो उसने अपने पिता उद्दालक से पूछा, नचिकेता ने, पिताजी आपने सब कुछ दान किया, हमको किसको दान करोगे? आखिर मैं भी तो आपकी संपत्ति, मुझे भी किसी को दान करो। तो उद्दालक ऋषि व्यस्त थे और इसको किसको दान करूं, तो उत्तर नहीं दिया। तो थोड़ी देर बाद ने पूछा, पिताजी मुझे किसको दान कर रहे हो? तो फिर वो नहीं बोले। तीसरी बार कहा तो मैंने बताया था अग्नि के पास रहने के कारण ब्राह्मणों का स्वभाव थोड़ा ठीक होता है, आप लोग जानते तो हुई। तो ये यम को दे रहा हूं, जा। ये कहता ना तुम मर जा, तो वो ना कह के जा तो मृत्यु, मैं तुम्हें मृत्यु के लिए देता हूं। तो नचिकेता के मन में बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ कि मेरे पिता ने मुझे कहा तुमको यम को दे रहा हूं। उसने मन में कैलकुलेशन किया कि बहुनामी प्रथमा बहुनामी मध्यमा, मेरे में बहुत से ऐसे गुण हैं जिनके कारण मैं बहुत उत्कृष्ट हूं, कुछ ऐसे मध्यम अधम तो नहीं हूं। पिताजी मुझे यमराज को दे रहे हैं तो किस कारण से दे रहे हैं? चलो, पिता ने हमारा ये कर्तव्य नहीं कि मैं विवेक करूं कि मुझे मृत्यु को क्यों दे रहे हैं, मुझे दिया तो चल दिया। पिता रोकना कोशिश तो किया होंगे, लेकिन नचिकेता यमराज के यहाँ चला गया। ये नचिकेता का यमराज के द्वार पे जाना हमारे आचार्य रजनीश जी ने बड़े अद्भुत ढंग से लिखा है। बहुत ही अद्भुत ढंग से उसकी दृष्टि दी है।
हम तो यही जो लोग अपनी सामान्य ऋषि शास्त्र वाली वो सुना रहे हैं, बहुत अद्भुत हमको स्मरण होता है, मैं उनका आदर करता हूँ। तो मृत्यु के यहाँ चले गए और मृत्यु कहीं गए हुए थे। 3 दिन तक मृत्यु घर में माने यमराज अनुपस्थित थे। अच्छा, नचिकेता जानता है मेरे पिता ने मुझे यमराज को दे दिया, इसलिए मैं अब यमराज की संपत्ति हूं, वो मेरा जिस प्रकार से प्रयोग करना चाहे करें, मेरा अपने ऊपर कोई स्वातंत्र नहीं रह गया। तो यमराज के दरवाजे पे जाके बैठ गया। वहाँ पूछा गया कि सेवा के लिए ब्राह्मण है, तेजस्वी है। लोगों ने जल के लिए पूछा, उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। यम पत्नी ने भी पूछवाया ही होगा, यद्यपि लिखा नहीं है, लेकिन नचिकेता ने कुछ स्वीकार नहीं। मैं जिनकी संपत्ति हूँ उनका हूँ, वो जो कहेंगे। तो यमराज आए। यम पत्नी ने कहा, माय डियर, वो एक बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी 3 दिन से बिना पानी पिए भोजन किए तुम्हारे दरवाजे पड़ा है, जाओ उसका यथोचित व्यवहार करो। तो यमराज जैसे सामर्थ्यवान को भी लगा, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमारे यहाँ एक उक्ति है कि अतिथि अग्नि बन करके घर में प्रवेश करता है, इसलिए अर्घ्य और पाद्य दे करके उस अग्नि को शांत करना चाहिए, अन्यथा वो तुम्हारे पुण्यों का दाहक दहन कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले अर्घ्य पाद्य दे करके अतिथि को शांत किया जाता था। अब तो थोड़ी गरम गरम टी और कॉफी पिला करके और भी। तो अर्घ्य पाद्य मतलब सम्मान दे। तो यमराज को बड़ा कष्ट हुआ, अतिथि मेरे दरवाजे 3 दिन भूखा रहा। और ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी आके हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे अतिथि, आप 3 दिन से मेरे घर में बिना भोजन किए बिना पानी पिए पड़े रहे, मेरा अपराध है। इस अपराध के परिमार्जन के लिए आप मुझसे कोई 3 वर मांग लीजिए। ये गायत्री की उपासना, अग्नि की उपासना पुराने संस्कारों का फल है। नचिकेता को कोई भय नहीं है। यमराज से उसने कहा, प्रभु यदि आप देना चाहते हैं, बड़े सुंदर कथा है, हम थोड़ा संक्षेप में संस्कार दे रहे हैं आपको। उसको मालूम था मैं आया हूं तो मेरे पिता को दुख हुआ होगा। हमने उनसे पूछा था, कुछ अपराध हुआ था, अपृष्टो न ब्रूयात, बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए। मैंने बिना पूछे उनसे वार्ता की थी, इसलिए हमारा अपराध। और बार बार पूछा था और उन्होंने हमको दिया तो हम चले आए। तो उनका मन क्रोधित, माने क्रोध भी होगा, दुखी भी होगा। तो वो पिता का सेवक है, देवता मानता, पितृदेवो भव। तो उसने कहा, जब आपके पास से मैं वापस जाऊंगा तब मेरे पिता के मन में कोई क्षोभ न हो, वो मुझे प्रसन्नता पूर्वक उसी प्रकार से स्वीकार करें जैसे कि पहले हमको स्वीकार करते रहे। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हारे कारण अति प्रसन्न होंगे और उनका सुनाम भी होगा। तुम्हारे कारण लोग उनका नाम जाने। नचिकेता प्रसन्न हुआ। नचिकेता ने कहा, दूसरा हमको आप ये स्वर्ग की प्राप्ति वाली अग्नि का विद्या का उपदेश करें। देखो, अभी हमारे फिजिक्स वाले अग्नि के रूप को अलग अलग प्रकार से जान नहीं पाए हैं। ये तो कंबक्शन को ही वो अग्नि मान लेते हैं। अग्नि कई तरह की है। एक दिन हम लोगों ने सुना भी था, गार्हस्थ्य अग्नि अलग है, दक्षिणाग्नि अग्नि अलग है, कई कई प्रकार की अग्नि है। हमारे संतों की जो अग्नि है उसको नचिकेताग्नि कहते हैं। हम लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो
उस अग्नि को कैसे प्रकट किया जाए और उसको रखने के लिए कैसे कैसे प्रकार की ईंटें बनाई जाएं और ईंटें बना करके उनको कैसे कैसे सजा के रखा जाए, इसकी पूरी साइंस है। कुछ कुछ ये सुना रहे थे आज कि कोई बाज के आकार की, नाना प्रकार के आकार हैं। तो यमराज ने प्रसन्न हो करके इस अग्नि विद्या का उपदेश दिया कि अधिकारी है जो ईंट है जो सब बता करके। उन्होंने कहा तुम बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं वत्स, जाओ आज से इस अग्नि का नाम तुम्हारे नाम से हो जाएगा, इसको सब लोग आगे से नाचिकेताग्नि कहेंगे। तो हमारे उदासी महात्माओं की अग्नि जो है नचिकेताग्नि ही लगी है। हमारे आश्रम में आज 500 वर्ष से अधिक समय से प्रज्वलित अग्नि विराजमान है, जो हमारे जगत गुरु आचार्य श्रीचंद जी ने प्रज्वलित की थी नगर ठट्ठा में, और उसको हम लोग किसी प्रकार से लेके आए। वो हमसे पूछना नहीं कैसे लाए थे, वो आए, वो है। उसके दर्शन करना, उसकी विभूति धारण करना बड़ा मंगलमय होता है, उसके दर्शन करना। तो नचिकेताग्नि है, वो नचिकेताग्नि है, आप लोग दर्शन करना। तीसरा वरदान, तो तीसरे वरदान में उसने कहा हमको आत्मज्ञान वाली ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। तो भगवान भक्ति देने में जैसे कंजूसी करते हैं ना, तुम और ले लो, स्वर्ग ले लो, ये ले लो, ये सिद्धि ले लो, राज्य ले लो, वैराग्य ले लो, पारमेष्ठ राज्य ले लो, सब ले लो। भक्ति देने में भगवान थोड़ा कंजूसी करते, भगवान को बंधना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञान प्रदान करने में बड़ा कोशिश करते हैं कि बचा जाए। तो नचिकेता से कहा तुम इस बार को छोड़ो, कोई और बार मांगो ना। अरे यार तुम यंग बॉय भी हो, तुमको मैं ब्यूटीफुल छटी हुई शानदार अप्सराएं दूंगा। अप्सराओं का खर्चा बहुत होता है, तो उसके लिए तुमको संपत्ति बहुत दूंगा, सब उनके लिए इंतजाम रहेगा। घूमने के लिए तुम्हें रथ दूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के रथ, आज कार समझ लो। तो नचिकेता कहता तबई वाहा तब नृत्य गीते, ये नाच गान तुम ही धरे रहो, हमको तो तीसरा जो वरदान है वही दो, हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। यमराज ने जब कई बार प्रलोभन नहीं दिया और देखा ये टस से मस नहीं हुआ, यमराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, वाह उत्तम अधिकारी प्राप्त हुआ है। माय डियर, जैसे शिष्य उत्तम गुरु की इच्छा करता है, प्राप्ति की चेष्टा करता है, उत्तम गुरु भी उत्तम शिष्य को तरसते हैं। रामकृष्ण परमहंस